पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और सभी यूट्यूब फैमिली जो वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन साहब, आज हम एक चर्चा लाए हैं। एक सीसा बहन का बेटा बने अफसर। चर्चा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर सिर्फ भक्त हैं तो कमेंट में हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चर्चा कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक शिष्या थी, चमान। चमान सिर्फ शिष्या थी। वो मंदिर जाती थी और चर्चा भजन करती थी। सबसे बेचारी पीछे बढ़ती थी क्योंकि वो चमान थी। तो जाती थी मंदिर तो पीछे बैठती थी और चर्चा भजन करती थी। शिव के प्रति बहुत मन लगाती थी, बहुत भाव से भजन और चर्चा करती थी। बहुत भाव से मन से वो करती थी, बहुत मन लगाती थी। भगवान से दया मिला, उसका एक बेटा हुआ। जब एक बेटा हुआ, बड़ा हुआ, धीरे 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 बड़ा हो गया, तो भगवान की कृपा से दया से वो बेटा पढ़ लिख के और एक अफसर बन गया। जब अफसर बन गया पढ़ लिख के, वो तो थी गरीब, लेकिन बेचारी अपने से किसी तरह मेहनत करके और बेटा को पढ़ाई, तो भगवान गुरुदेव के दया से वो बन गया अफसर। जब अफसर बन गया, बेटा कमाने लगा, तो वो सोची मेरा घर में जब आने लगा लक्ष्मी, पैसा आने लगा, तो क्यों ना हम घर में एक धूमधाम से चर्चा रखेंगे। वो चमान शिव शिष्या जो थी, मन में ठानी कि हम घर में चर्चा रखेंगे, और जाके मंदिर में सब बहन को, गुरु बहना गुरु भाई को बोली कि दीदी हम घर में चर्चा रखेंगे, आप लोग मेरा घर जरूर आइएगा। सब शिष्या बहन बोली ठीक है बहन, ठीक है दीदी, हम लोग जरूर पहुँचेंगे। और घर में जाके और खूब धूमधाम से चर्चा रखी, खूब धूमधाम से चर्चा करवाई। शिव शिष्या बहन को अच्छे से बोल के चर्चा भजन खूब मगन होके करवाई। बहुत खुशी लगा उसको, घर में आनंद आने लगा कि चलो बेटा कमाने लगा, इसी तरह से अब हम चर्चा उर्चा करवाएंगे। जब चर्चा करके जब प्रसादी बांटने लगी गुरु भाई बहन साहब, तो वही गली से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे, सब बढ़िया से पहन वहन के, और एक ब्राह्मण गुजर रहे थे उसी गली से। तब वो चमान जो शिष्या बहन थी, वो बोली ब्राह्मण से कि ब्राह्मण भैया थोड़ा आप भी प्रसादी ले लीजिए, हम सिर्फ चर्चा रखे थे तो आप प्रसादी ले लीजिए। तो ब्राह्मण बोलते हैं गुरु भाई बहन, शिव शिष्या बहन से जो प्रसादी दे रही थी उससे बोलते हैं कि तू हमको प्रसादी दे रही है। वो कास्ट पूछने लगे, तुम है कौन जाति का, पहले हमको बताओ, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, तुम कौन जात का है, तुम प्रसादी हमको दे रही है। तो वो बहन जो थी दीदी, शिव शिष्या दीदी, वो बोली हाथ जोड़ के कि ब्राह्मण भैया हम तो एक चमान है, पर हम सिर्फ चर्चा रखे थे बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, तो सबको प्रसादी दिए, तो हम सोचे आपको भी दे देते हैं, आप भी प्रसादी ले लीजिए। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं है तुमको दिमाग खराब हो गया है, हम एक ब्राह्मण और तुम एक चमान, हम चमान घर का प्रसादी लेंगे, तुम ऐसे कैसे सोच ली है। जो ब्राह्मण चमान घर से प्रसादी लेगा, तू हमको रास्ता में रोकी टोकी, ये तो हम बहुत गलत की। वो ब्राह्मण जो थे चार बात सुनाइयो दिए इस शिष्या दीदी को, और प्रसादी भी नहीं लिए, प्रसादी को भी ठुकर मार दिए। वो ब्राह्मण जा रहे थे ससुराल, अब नहीं लिए, बेचारी को बहुत मन में दुख लगा। भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान माफ कर दीजिएगा हमको, हम तो आपको प्रसादी दे रहे थे, वो नहीं लिए, जो भी हमसे गलती होगा माफ़ कर दीजिएगा। वो तो चले गए हमको भला बुरा बोल के, खैर कोई बात नहीं, भगवान हमको आप जो भी जात में लाए हैं आप हमको खुश रखिएगा। और वो ब्राह्मण चल दिए अपना ससुराल।
जब ससुराल जाने लगे ससुराल ठीक हो पहुँचते वहाँ कि उसको भगवान शिव तो देख ही रहे थे। गुरु भाई बहन सब वो सब देखते हैं, जहाँ भी हैं तीनों लोग के देव हैं वो भगवान, क्या नहीं देख सकते हैं। हम लोग तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो कण कण में बसे हुए हैं, हर जगह बसे हुए हैं भगवान शिव। वो सब देख रहे थे। वो ब्राह्मण जैसे ससुराल पहुंच रहे थे उसी वक्त दुआरी पास उनका एक गधा बना दिए। जब गधा बना दिए तो वो जाके अपना ससुराल जाते हैं तो उसकी सांस निकलती है। जब सांस निकलती है तो दिखती है कि अरे मेरा दरवाजा में तो एक गधा है। वो डंडा लेके निकली सास और उसको डंडा से मारने लगी। जब डंडा से मारने लगी तो अपना गधा के आवाज से वो बोल रहा था कि हम आपको दामाद हैं, हम कोई नहीं, आपका दामाद है, हम गधा नहीं हैं। और चिची चिची करके बोल रहा था। उसकी सास नहीं समझ पा रही थी। वो सोची कि कहाँ से गधा आ गया है मेरा घर, तो डंडा से मार मार के उसको हटा रही थी। फिर कुछ देर तक गया, उसकी सास घुस गई घर। उसके बाद फिर से घूम के आया दरवाजा तो उसका ससुर निकले। ससुर भी निकले तो वो भी डंडा से मार रहे हैं। जैसे मार रहे डंडा तो उसे चिची चिची करके हल्ला कर रहा है और कह रहा है अपना भाषा से कि हम आपका दामाद हैं, हम आए हैं आपका बेटी को ले जाने के लिए। उन लोग कोई नहीं पहचान रहा था। फिर मार के डंडा से मार के उसको हटा दिया गुरु भाई बहन साहब। फिर से वो घूम के आते हैं दरवाजे पर। जैसे वो दरवाजे पर आए तैसे उनका बेटी निकली। बेटी भी निकली तो देखती है कि ये गधा आ गया है हम लोग को दरवाजा। वो डंडा लाने के लिए जैसे अंदर घुसी, वो गधा पीछे पीछे घुस गया उसका किचन तक। और जब किचन तक घुस गया तो उसका बेटी बोलने लगी कि तू यहाँ तक आ गया है। और डंडा उठाई बेलन किचन का और मार बेलन में बेलन में मारते 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 उसको फिर घर से बाहर निकाल दिया। वो गधा बोल रहा था अपना आवाज से चिची चिची करके कि मैं और कोई नहीं, तेरा पति हूँ, तेरा पति। लेकिन गधा के आवाज से उन लोग कोई नहीं समझ पाता था, नहीं कोई पहचान पाया कि हम लोग घर का दामाद है। जब कोई नहीं पहचाना तो कुछ दूर में जाके और वो बैठ गया। उसके बाद सामने एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठा जाके और बोला अब हम क्या करें, हम में से मेरा रूप काहे हो गया है भगवान। तब वहीं पर भगवान प्रकट होते हैं। जैसे ही भगवान को याद किए तैसे भगवान शिव वहीं प्रकट हो गए और बोलते हैं तू मेरा प्रसादी को अपमान किया है, आज तेरा साथ हो रहा है अपमान, कैसा लगता है। तू सास के मार खाया, ससुर के मार खाया, साला सरेजिन के सबका मार खाया और तो और अपना पत्नी से भी मार खाया। कैसा लगा। किसी को अपमान करना कि अच्छा बात है। तू मेरा प्रसादी को अपमान नहीं किया, तुम हमको अपमान किया। भगवान शिव उसको सुनाने लगे कि तू प्रसादी को अपमान नहीं किया, तू हमको अपमान किया। वो अपमान का फल तुमको देखो मिल गया, तुरंत मिल गया। तब वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, माफ़ी मांगने लगे और भगवान शिव उनको फिर से वही रूप में ले आए जैसा उसका रूप था। जब वो रूप में ले आए और भगवान शिव अपना साधु के रूप ले लिए और फिर चले गए उसका ससुराल। वहीं सामने ससुराल सब देख ही रहा था अपने दुआरे से कि गधा और एक कोई साधु बाबा आए हैं। वो गधा ठो बात किए और उसका फिर अपना शरीर में हो गया है। जब देख लिया उसे तो देखा अरे ये तो हम लोग को दामाद है, हम लोग इतना मार दिए इनको, हम लोग कैसे ऐसा हो कैसे गया था दामाद के साथ, ये गधा का रूप कैसे इनको हो गया था। तब वो बेचारा सब कहानी सुनाया अपना सास से, ससुर से और अपना पत्नी से कि क्या करें, हम ही गलत थे, हम बहुत पापी थे, हम भगवान के प्रसादी को अपमान किए थे। हम जब आ रहे थे तो एक शिष्या दीदी के घर में चर्चा हुआ, हमको वो प्रसादी दे रही थी और हम प्रसादी नहीं लिए,
हम अपना जात में चले गए कि हम ब्राह्मण हैं, हम तेरा घर के प्रसादी नहीं खाएंगे। हम तो ये भूल ही गए थे कि भगवान के प्रसादी है। भगवान के प्रसादी को कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हम बहुत बड़ा गलती किए थे, उसी को सजा हमको मिला जो सब मिल के हम लोग को हमको मारी। अब से हम गलती नहीं करेंगे। अब हम सब जान लिए कि भगवान दुनिया में हैं और हम ही शिव को गुरु मानेंगे और अच्छे से धूमधाम के हम भी चर्चा करेंगे और सब शिष्या बहन को और सब दीदी को, और जो दीदी हमको प्रसादी दे रही थी उसको भी हम घर बुलाएंगे और धूमधाम से चर्चा करवाएंगे। और फिर वो अपने घर में चर्चा करवाया धूमधाम से। तो यही कहते हैं, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे भगवान रहे। कोई अगर घर में भिक्षा भी मांगने के लिए आ जाता है तो उसको भी अपमान नहीं करना चाहिए। जो है आता है, जो आपको हाथ से निकला दे दीजिए। नहीं अट जुट रहा है तो हाथ जोड़ के उसको बोलिए कि बाबा अभी इतने ही शक रहे हैं बाबा, फिर बाद में आइएगा तो हम देंगे। पर द्वारी से खाली लौटाना भी नहीं चाहिए, नहीं उसको अपमान करना चाहिए। अगर कोई प्रसादी दे रही है तो कभी नहीं कहिएगा कि ये जात है। जैसे प्रसादी हाथ में मिलेगा उसी ग्रहण कर लीजिएगा। भगवान सब देखते हैं, जात पात भेदभाव भगवान नहीं देखते हैं, हम लोग काहे देखेंगे। तो चलिए आज की कहानी मेरा यही रहता है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला कहानी आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा। भगवान से हम भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, अगर जाने अनजाने से गलती हो जाएगा तो हम लोग को भी माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। जितना भी यूट्यूब फैमिली सुनते हैं उन लोग को भी माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा करिएगा। गलती सलती जो भी हो जाता होगा जाने अनजाने से माफ़ कर दीजिएगा प्रभु, माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।